बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इब्लीस कौन था और उसके वालिदैन का क्या नाम था और किस तरह अज़ाज़ील की फरिश्तों ने परवरिश की, और जब वो लोहे महफूज तक पहुंचा तो उसने वहाँ क्या लिखा हुआ पाया। ये सब आप इस वीडियो में जान पाएंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। नाजरीन, इब्लीस के वालिद का नाम जलीबा था। उसके बाप का चेहरा शेर की तरह और वो नहायत बहादुर और दलेर था। उसका लक़ब शाशी था। उसकी कौम उसे शाशी के नाम से जानती थी, जिसके माना दिल दहला देने के हैं। शाशी की तमाम लोगों पर हुकूमत इस तरह थी कि कौम का बच्चा बच्चा शाशीन का एहतराम करता था, क्योंकि इसने तमाम जिन्नात की कौमों की मुख्तलिफ फतूहात से इनकी सैर की थी। इब्लीस की वालदा का नाम तिबलीस था। इसकी वालदा का चेहरा भेड़िए की मानत था और इसका लक़ब सिबी था। वो भी अपने शौहर की तरह दलेर और बहादुर थी। उसने भी अपने खामद के यहाँ बेतहाशा जंगें जीती थी। वो इस हद तक बहादुर थी कि जिन्नात के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर तिबलीस के होते हुए दुनिया की कोई ताकत हमें सैर नहीं कर सकेगी, ये कहते थे। जिन्नात कौम की जब सरकश हद तक बढ़ गई और जब झगड़े और फसाद से ज़मीन लर्ज़ उठी तो आसमानों से फरिश्तों को हुक्म आ गया कि जाओ और जिन्नों की सरकश कौम को मार दो। और बकौल इब्लीस के उसकी माँ तिबलीस ने फरिश्तों के साथ जंग करते हुए बहादुरी के जो जौहर दिखाए, देखने वाले अश अश कर उठे। लेकिन मुश्किल ये थी कि फरिश्तों और जिन्नात का कोई जोड़ नहीं था, और खुद इब्लीस का ये भी ख्याल था कि अम्मा जान की बहादुरी के मुकाबले में आकर सख्त गलती की है और उन्हें बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई। लेकिन अल्लाह न जाने क्या हुआ कि हम कमज़ोर पड़ गए और फरिश्ते हम पर गालिब आ गए, और इस जंग का अजीबो गरीब वाक़या ऐसा नाकाबिले फ़हम था कि सारी कौम हैरत में थी। फरिश्तों का गब्बार हम पर गालिब पड़ रहा था, लेकिन हमारा वार कुछ इस तरह बुज़दिलाना पड़ रहा था कि हमें खुद हैरत हो रही थी। इन जनाब का बच्चा बच्चा जो मेरे माँ बाप की बहादुरी के गुण गाता था, फरिश्ते इनको दर्दनाक तरीके से मार रहे थे। उस वक्त मेरे वालिदैन जंग में मारे गए। मैं उस वक्त शादीशुदा था। मेरी मलका और मेरा बेटा भी मारा गया, चूँकि इब्लीस के वालिद का चेहरा बब्बर शेर की तरह और उसकी वालदा का चेहरा भेड़िए की मानत था। लिहाजा इब्लीस में दोनों खुसूसियात मौजूद हैं। वो खुददार, मगरूर और सरकश है, और नहायत खुदगर्ज और फरेबी और धोखेबाज भी है। फरिश्तों और जिन्नात के दरमियान जो जंग हुई थी, इसमें जो जिन्नात मौजूद थे उसमें इब्लीस भी मौजूद था। फरिश्ते जब बारगाह इलाही में हाजिर हुए तो उनको हुक्म हुआ कि अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत की जाए। लिहाजा फरिश्तों ने इब्लीस की अच्छे तरीके से तरबियत की। अल्लाह के रुतबे से आशना किया गया, इबादत और रियाफत के तरीके समझाए गए, यहाँ तक कि पहले आसमान वालों ने उसे आबिद कहा, दूसरे आसमान वालों ने उसे जाहिद कहा, तीसरे आसमान पर आरिफ कहा गया और चौथे आसमान पर वली कहा गया, पांचवें आसमान पर तकी और छठे आसमान पर हाशे और सातवें आसमान वालों ने अज़ाज़ील कहा। चंद ही अरसे में फितरी तर्स के सबब सब कुछ ही सीख गया, और वही फरिश्ते जो कभी उसको सिखाया करते थे उसी ने तालीम हासिल कर ली तो उससे भी फरिश्ते तालीम हासिल करने लगे।
رفتہ رفتہ عزازیل فرشتوں کا استاد بن گیا۔ ابلیس اپنی عبادت اور ظاہریت میں اتنا مقریب ہوا، مختلف آسمانوں پر اس کے مختلف رتبے بنے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے دستور ہے، وہ اپنی رائے کو سب سے الگ رکھتے ہیں، وہ کسی کو بھی اس امر کی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں، میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ ایک دفعہ عزازیل اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا کرتا جب 7ویں آسمان پر سیر کرتا ہوا لوح محفوظ تک پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوح محفوظ پر ایک عبارت لکھی ہے کہ ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جسے مختلف قسم کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے اور اسے زمین سے آسمان تک پہنچا دیں گے اور پھر اس کو ایک کام پر مأمور کریں گے، لیکن وہ انکار کرے گا اور بغاوت پر آمادہ کرے گا۔ عزازیل اس عبارت کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور اپنے دل میں خیال کرنے لگا، اور اس سے زیادہ احسان فراموش کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ دوبارہ عبادت پر غور کیا تو عبارت کے قریب نہایت غور سے پڑھا تو عبارت کے قریب دیکھا تو صاف الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ کر وہ تقریباً 2000 سال تک روتا رہا اور خود پر لعن طعن کرتا رہا کہ ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو رب کریم کا نافرمان ہو۔ اور اللہ پاک سے اس نے روتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کون ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے؟ اللہ نے فرمایا، ہمارا ایک بندہ ہوگا جس کو مختلف قسم کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے، لیکن ایک حکم نہ ماننے کے باعث وہ مردود بارگاہ ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ عزازیل وہ ہے جسے اللہ پاک نے مردود کہہ کر اپنی بارگاہ الہی سے نکال دیا۔ اللہ پاک نے اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا، لیکن اس نے یہ سوچ کر انکار کیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور میں کیوں کر اس مٹی والے کو سجدہ کروں۔ اور جب اس نے سجدہ سے انکار کیا اور اس نے غرور کیا تو اللہ پاک نے اس کو راندا ہوا کہہ کر اپنی بارگاہ الہی سے نکال دیا، اور یہ آج تک تمام دنیا کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے فتنوں سے بچائے اور ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔